हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों का आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत प्रवचन में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे संप्रदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव दिवस है। तो हम आचार्यों के आविर्भाव एवं तिरोभाव दिवस पर उनकी जीवनी से तो शिक्षा प्राप्त करते ही हैं, तो आज हम उन्होंने जो सीधे जो शिक्षाएं दी हैं उस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने जो विभिन्न जो उन्होंने योगदान किए हैं परंपरा में, उसमें अत्यंत जो महत्वपूर्ण योगदान है वह है उनके ग्रंथ। भक्ति विनोद ठाकुर ने कई ग्रंथ जिनमें तत्व है, गौड़ीय सिद्धांत है, उनमें कई भजन है, इन सब की उन्होंने रचना की। तो इनमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है उनके ग्रंथों में, उसे कहा जाता है दश मूल तत्व। तो यह दश मूल तत्व क्या है, इसे हम देखते हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 10 श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पूरा सार दिया है। तो इसे कहते हैं 10 मूल तत्व, 10 फंडामेंटल ट्रूथ्स। तो इस प्रत्येक तत्व के लिए उन्होंने एक एक श्लोक दिए हैं और फिर उनको प्रमाणित करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम एवं श्री चैतन्य चरितामृत के श्लोकों से उन तत्वों को उद्धृत किया है। तो इन 10 श्लोकों में संबंध अभिधेय, यहाँ पर यह प्रयोजन लिख दिया मैंने गलती से, संबंध अभिधेय एवं प्रयोजन, इन तीनों का जो ज्ञान है वह इन 10 श्लोकों में उन्होंने दिया है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पूरा सार इसमें उपस्थित है। और यह जो 10 मूल तत्व है, ऐसा नहीं है कि यह उन्होंने अपने मन से दिए हैं, पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों की शिक्षाओं पर यह आधारित है। मूल रूप से श्रील मध्वाचार्य, श्रील जीव गोस्वामी एवं श्रील बलदेव विद्याभूषण, इनकी शिक्षाओं पर आधारित है, क्योंकि इनकी शिक्षाओं को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था। तो इनके आधार पर उन्होंने यह 10 मूल तत्व दिए हैं। यह 10 मूल तत्व को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अलग अलग ग्रंथों में प्रकाशित किया था। तो उनमें हम भी नहीं जाएंगे, हालांकि किस वर्ष में किस ग्रंथ उन्होंने, कौन सा ग्रंथ प्रकाशित किया और उसमें 10 मूल तत्व उन्होंने कैसे दिए, वह भी एक छोटा सा अलग विषय होगा, परंतु इतना समय नहीं है, हम उसमें अभी नहीं जाते हैं। तो हम इसको आज के प्रवचन को हमने इस हिसाब से स्ट्रक्चर किया है कि 10 मूल तत्व के लिए जो 10 श्लोक हैं, हमने यहाँ पर वो श्लोक दिए हैं। हम श्लोक को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है, तो परंतु उसमें जो एक एक शब्द के जो अर्थ है उसका अर्थ समझेंगे और उससे यह जो 10 तत्व हैं वो हमें समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यह है 10 मूल तत्व का सूत्र श्लोक। यह सूत्र श्लोक क्या है? सूत्र श्लोक अर्थात ऐसा श्लोक जिसमें सारे जो 10 तत्व हैं एक साथ इसी एक श्लोक में दिए हुए हैं। इसके बाद एक एक तत्व को समझाने के लिए उन्होंने आगे और भी श्लोक उद्धृत किए हैं। तो यह सूत्र श्लोक में सबसे पहला जो तत्व है उसे कहते हैं आम्नायः प्राह। आम्नायः, तो यह इसे कहते हैं प्रमाण तत्व। तो आम्नाय का अर्थ क्या होता है? आम्नाय अर्थात गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त वेद की वाणियां, जिसे हम कहते हैं शब्द प्रमाण। तो वेद की वाणी जो हम गुरु परंपरा से प्राप्त करते हैं, इसे आम्नाय कहते हैं। तो अब ये जो शब्द प्रमाण है, वेद की वाणी,
इसमें वेद और वेद के अनुगत जो शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भागवत है एवं अन्य स्मृति शास्त्र हैं, और यदि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी हो, परंतु यदि वह वेद अनुगत है तो उसे भी इसमें इस प्रमाण में स्वीकार किया जाता है। तो यह जो सबसे पहला तत्व होता है, इसे कहते हैं आम्नायः। यह है प्रमाण तत्व। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सब कुछ बहुत ही युक्ति संगत तरीके से, बहुत सिस्टमेटिकली सब कुछ उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब जो दूसरा तत्व है वह इस श्लोक में आता है, तत्वम हरिमिह परमम। इसका अर्थ है कि भगवान श्री हरि ही परम तत्व है। तो तत्व अनेक हैं, परंतु इनमें जो परम तत्व है वह है हरि। और मूल रूप से जो तत्व है वह एक ही तत्व होते हैं वास्तव में, अद्वैत तत्व। ये भगवान को अद्वैत तत्व कहते हैं, परम तत्व। अब ये जो विषय है, इनके ऊपर आगे भक्ति विनोद ठाकुर ने और एक एक श्लोक दिए हैं समझाने के लिए, तो वो हम आगे देखेंगे। अब तीसरा तत्व है सर्वशक्तिकम। सर्वशक्तिकम का अर्थ है कि भगवान श्री हरि जो परम तत्व है वे सर्वशक्तिमान हैं, सुप्रीमली पावरफुल, सर्वशक्तिमान। यह था तीसरा। चौथा तत्व भगवान के विषय में, भगवान श्री हरि अखिल रसामृत सिंधु हैं। सिंधु अर्थात समुद्र या सागर। तो रस के अमृत के सागर है भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि। हरि अर्थात कृष्ण। पांचवा तत्व वो देते हैं तद भिन्नांशांश जीवन। तद भिन्नांशांश जीवन का अर्थ है कि दो प्रकार के जीव, जो मुक्त है और जो बद्ध है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटेड सोल एंड कंडीशनड सोल। पांचवा तत्व, ये दोनों ही प्रकार के जीवात्मा भगवान श्री हरि के विभिन्नांश तत्व हैं। विभिन्नांश जिसे कहा जाता है सेपरेटेड, भगवान के ही अंश है परंतु विभिन्नांश। एक स्वांश होते हैं और एक विभिन्नांश होते हैं, तो ये सेपरेटेड विभिन्नांश तत्व है। छठा तत्व आता है प्रकृति का वलितान। प्रकृति कवलितान, इसका अर्थ है कि जो प्रकार के जीव होते हैं, मुक्त और बद्ध, इनमें से जो बद्ध जीव होते हैं ये माया के अधीन होते हैं। हाँ, माया इनके ऊपर कब्जा करके रखती है और ये माया के हिसाब से चलते हैं, माया के अधीन। और जो दूसरे प्रकार के जीव हैं जिन्हें मुक्त जीव कहते हैं, लिबरेटेड सोल, मुक्त जीवात्मा माया से मुक्त होते हैं। तद विमुक्तांश भावात, तो ये माया से मुक्त है। तद अर्थात जो पहले बात की गई थी माया की, ये माया से मुक्त रहते हैं। आठवां तत्व है भेदा भेद प्रकाशम सकलमपि हरे है। तो चित जगत और अचित जगत। चित जगत अर्थात भगवान का धाम, आध्यात्मिक जगत, और यह जो अखिल अचित जगत है, यह जो भौतिक संसार है, ये दोनों ही श्री हरि का अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश है। ये हम आगे और समझेंगे इस तत्व को। और तो यहां तक जो आठवां तत्व जो हुआ, दूसरे से लेकर आठवां तक, ये था संबंध ज्ञान के विषय में। अब जो नौवां तत्व है यह है अभिधेय। अभिधेय अर्थात कि भगवान और हमारे बीच में, इस संसार में जो संबंध है, भगवान और जीवात्मा का जो संबंध है उसे पुनः स्थापित कैसे किया जाए, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसे अभिधेय कहते हैं। तो अभिधेय क्या है? भगवान तक पहुंचने का एक ही अभिधेय अर्थात एकमात्र साधन है शुद्ध भक्ति। साधनम शुद्ध भक्तिम, यही एकमात्र साधन है, और किसी साधन से भगवान हरि तक नहीं पहुंचा जा सकता। और जो अंतिम 10वां तत्व है, इसे कहते हैं प्रयोजन तत्व। प्रयोजन अर्थात भगवान तक हम जो ये साधन करते हैं शुद्ध भक्ति, इससे हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं या क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो एकमात्र जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, एकमात्र वस्तु जीवन में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं इस शुद्ध भक्ति के साधन से, यह है कृष्ण प्रीति। साध्यम तत्प्रीतिमेव। कृष्ण प्रीति अर्थात कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ही एकमात्र साध्य वस्तु है। तो इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर ने ये 10 तत्व दिए हैं। तो 10 तत्वों में जो प्रथम तत्व था
आम्नायः प्रमाण, ये एक अलग विषय है। प्रमाण तत्व, प्रमाण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि प्रमाण से ही समझ में आता है प्रमेय वस्तु। प्रमेय वस्तु जैसे कि कोई भी हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई साधारण शिक्षा में भी, जैसे कि साइंस हो या कोई भी और सब्जेक्ट है, तो उसमें जो भी ज्ञान हम लेते हैं, उस ज्ञान का एक स्रोत होता है। किस व्यक्ति से वह ज्ञान आता है, किस ग्रंथ से आता है, तो ये सब जो है ये प्रमाण होते हैं। तो प्रमाण जो है यह प्रमेय वस्तु को प्रमाणित करता है, अर्थात ज्ञान का एक प्रमाण होना चाहिए। कोई भी ज्ञान कहाँ से आ रहा है, उसका आधार क्या है, से प्रमाण कहते हैं। और जो क्या चीज प्रमाणित किया जा रहा है वो है अन्य नौ तत्व। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम भगवान के संबंध में, संसार के संबंध में और हमारे संबंध में, जीव तत्व, माया तत्व और भगवत तत्व, इनके विषय में हम जो भी जानकारी, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन सब का एक ठोस प्रमाण होना चाहिए। यदि प्रमाण नहीं है तो फिर इसे कहा जाता है मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक प्रकल्प, विकल्प। तो प्रमाण होना चाहिए हर एक बात का। हम भक्ति क्या जो करते हैं, भक्ति का भी प्रमाण होना चाहिए। नौ विधा भक्ति का प्रमाण होना चाहिए। कृष्ण प्रेम जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका भी प्रमाण होना चाहिए। तो ये जो सभी नौ तत्व है, अन्य नौ तत्व, इनको प्रमाणित किया जाता है इन प्रमाण से। तो जिस विषय को प्रमाणित करते हैं या सिद्ध करते हैं, इसे कहते हैं प्रमेय। और जिसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है या जो प्रमाण है, उसको प्रमाण ही कहते हैं। तो अब जो ये नौ तत्व है अन्य प्रमेय, इनमें से दूसरे से आठवां है संबंध ज्ञान। संबंध अर्थात हमारा और भगवान का, जीव और भगवान का संबंध। नौवां श्लोक है अभिधेय, कि उस संबंध को पुनः कैसे स्थापित किया जाए। और 10वां श्लोक है प्रयोजन। तो इस तरह सिस्टमेटिकली हम देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति इस 10 मूल तत्व को भी अच्छे से समझ ले, तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत संपूर्ण रूप से वो व्यक्ति समझ सकता है। अर्थात जो मूल बातें हैं वो अच्छे से समझ सकता है। अब अगर और गहराई में जाना चाहते हैं तो अवश्य ही उसके लिए और अधिक अध्ययन और श्रवण कीर्तन की आवश्यकता है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं 10 मूल तत्व के पहले तत्व से। इसे कहते हैं प्रमाण तत्व। तो हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि श्लोक के लिए इतना समय नहीं है, परंतु जो शब्द है उनको उनके अर्थों के साथ समझते जाएंगे। और हम देखेंगे बहुत सिस्टमेटिकली हर एक चीज भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अच्छे से सब क्लियर किया है। तो यहाँ पर इस प्रथम श्लोक में जो प्रमाण तत्व है, इसमें पहली बात वो कहते हैं स्वतः सिद्धो वेदो, कि वेद स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध का अर्थ यह होता है कि वेदों को और किसी शास्त्र या अन्य किसी व्यक्ति का प्रमाण नहीं चाहिए। मतलब अंग्रेजी में हम कहें, वेदास आर सेल्फ सर्टिफाइड। उन्हें किसी और व्यक्ति की या कोई अन्य शास्त्र की भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति, कोई शास्त्र वेदों को प्रमाणित नहीं करते। वेद स्वतः प्रमाण है, वो स्वतः ही सिद्ध है। इसीलिए वेद जो बात कहते हैं वही प्रमाण माना जाता है, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाता। तो स्वतः सिद्धो वेदो, आगे कहते हैं हरिदयित वेद प्रभृतितः। इसका अर्थ यह है, अब भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ कह रहे हैं कि यह जो वेद प्रमाण है, यह प्राप्त कैसे होता है। तो प्राप्त कैसे होता है, परंपरा में जिसमें प्रमुख है ब्रह्मा जी, जो भगवान श्री हरि के कृपा पात्र हैं। तो हम जानते हैं श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा जी को हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयम, उन्हें हृदय में यह वेद ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान श्री हरि से। तो श्री हरि के कृपा पात्र जो ब्रह्मा है, आदि अर्थात उनसे फिर आगे जो परंपरा बढ़ती है, इनके द्वारा यह वेद प्रमाण प्राप्त किया जाता है। प्रमाणम सत प्राप्तम। तो यहां वो कह रहे हैं कि यह जो प्रमाण है यह प्राप्त कैसे होता है, सत। सत अर्थात भक्त या साधु, संत। तो इन्हें सत कहते हैं, भगवान को भी सत कहते हैं और भगवान के भक्तों को भी सत कहते हैं। तो यह जो वेद प्रमाण है जो स्वतः सिद्ध है, यह परंपरा में, संप्रदाय में पाए जाते हैं। केवल इन्हें वेद ग्रंथ को पढ़ के समझ सकते हैं, परंतु इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्राप्त करने के लिए संप्रदाय से ही प्राप्त करना होगा।
आगे वे कहते हैं प्रमिति विषयान तान नव विधान। इसका अर्थ यह है कि यह जो वेद प्रमाण है जिन्हें हम संप्रदाय से प्राप्त करते हैं, यह ये वेद प्रमाण जो प्रमेय तत्व है, जैसे कि जो संबंध ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन, कि हम कौन है, इन ये वेद क्या प्रमाणित करते हैं? ये प्रमाणित करते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, और यह संसार क्या है। जीव तत्व, भगवत तत्व, माया तत्व, और आध्यात्मिक संसार क्या है, अचित जगत, चित जगत। फिर भगवान के पास जाने का रास्ता क्या है, उसका साधन क्या है, और हम इस साधन से क्या प्राप्त करते हैं। ये सब बातें जो है, ये जो 9 प्रकार के तत्व हैं, इनको वेद प्रमाणित करते हैं। अच्छा, कैसे प्रमाणित करते हैं? केवल स्वतः ही नहीं, वे अन्य प्रमाण भी उनमें सहायता करते हैं, प्रत्यक्ष इत्यादि जो प्रमाण है। अब यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं कि 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द। तो ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्ण रूप से गलत होता है। यदि पूर्ण रूप से गलत हो तो हम जो कुछ भी देखते हैं इस संसार में, वो सब कुछ गलत हो जाएगा। जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूं। आप मंदिर में जाते हैं, भगवान का विग्रह को अपने आंखों से देखते हैं। तो अब अपनी आंखों से देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तब प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो क्या भगवान का विग्रह मिथ्या हो गया क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण को मिथ्या माना जाए? ऐसा नहीं है। तो हम भगवान के विग्रह को देखते हैं, लेकिन वह विग्रह है, वो भगवान है, वह कृष्ण है, इस तत्व को हमने शास्त्र प्रमाण से, परंपरा के माध्यम से समझा है। तो इस तरह से यदि शास्त्र प्रमाण के अनुगत चलता है प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष प्रमाण को भी स्वीकार किया जाता है। यदि आप किसी और व्यक्ति को कहें कि यह कृष्ण का विग्रह है मंदिर में, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण भी माना जाएगा जो आप देख रहे हैं। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो आप जो देख रहे हैं और जो समझ रहे हैं वो शास्त्र के अनुगत है, शास्त्र के हिसाब से है। वैसे देखा जाए तो संसार में किसी भी वस्तु को हम पूर्ण रूप से केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं समझ सकते। जैसे कि आपके सामने मान लीजिए कोई टेबल है, तो हम टेबल देख रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये टेबल है। परंतु यह टेबल है, ये हमने समझा कैसे है? तो हमने हमारे माता पिता या स्कूल में कहीं किसी व्यक्ति ने जीवन में पहली बार हमें यह कहा कि इस वस्तु को टेबल कहा जाता है। तो हम तो पूर्ण रूप से केवल देख के किसी वस्तु को समझ नहीं सकते। वह वस्तु को हम देख सकते हैं, परंतु वह क्या है, वह किसी से सुनना, समझना, सीखना पड़ता है। तभी हम पूर्ण रूप से उस चीज को समझ सकते हैं। तो अपने आप में भौतिक वस्तुओं के लिए भी प्रत्यक्ष प्रमाण अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। अन्य प्रमाण की आवश्यकता तो है ही। अब जब आध्यात्मिक विषय की बात आती है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसके ऊपर निर्भर है? वेद प्रमाण, शास्त्र प्रमाण पर वह निर्भर है। आगे कहते हैं न युक्ति तर्काख्या प्रविशति। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्र प्रमाण, वेद प्रमाण को स्वीकार न करे, और यदि वह केवल उसकी जो युक्ति है, जो लॉजिक है, वह अगर केवल तर्क पर आधारित होती है, तो वह आध्यात्मिक विषय में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि आध्यात्मिक विषय जो होता है वह अचिंत्य तत्व है। अचिंत्य अर्थात जो हम अपनी मानसिक कल्पना से समझ नहीं सकते। अब इसका भी अर्थ यह नहीं है कि युक्ति पूर्ण रूप से मिथ्या है या गलत है। क्योंकि शास्त्र में भी युक्ति का काफी प्रयोग होता है। आचार्य भी जब टीका लिखते हैं तो टीकाओं में युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, युक्ति यदि वेद प्रमाण, शास्त्र प्रमाण के अनुगत है तो वह स्वीकार की जाती है। परंतु युक्ति अर्थात लॉजिक, यदि केवल तर्क वितर्क से दिया जाए, केवल तर्क के आधार पर हो, तो ऐसी युक्ति से आध्यात्मिक तत्व को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि वो कहते हैं तथा शक्ति रहिता। यह जो युक्ति, ऐसी युक्ति जो है जो केवल तर्क वितर्क पर आधारित है, यह इसमें शक्ति ही नहीं है आध्यात्मिक विषय को प्रमाणित करने के लिए। तो आध्यात्मिक विषय को प्रमाणित करने के लिए जो शक्ति है वह वेद प्रमाण से प्राप्त होती है, और जो उसका माध्यम है वह है गुरु परंपरा।
तो अब यदि प्रमाण तत्व के विषय में कोई और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने ये श्लोक उद्धृत किए हैं। ये श्लोक भक्ति विनोद ठाकुर ने ही दिए हैं। तो इसे आप अलग से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे तत्व में। यह है परम तत्व। दूसरा तत्व है कृष्ण तत्व। तो पहला था प्रमाण तत्व। अब प्रमाण तत्व से पहला विषय जो प्रमाणित किया जाता है, जो हमें अपने जीवन में पहली बात सीखनी है, वो है कि परम तत्व कौन है। तो यहां पर वे कहते हैं हरिस्त्वेकम तत्वम, कि एकमात्र परम तत्व जो है वो है श्री हरि, एकमात्र अद्वैत ज्ञान। अच्छा, क्यों ऐसा है? क्योंकि वो कहते हैं विधि शिव सुरेश प्रणमित, कि विधि शिव सुरेश का अर्थ है ब्रह्मा, शिव और इंद्र। ये तीनों जिन श्री हरि को निरंतर प्रणाम किया करते हैं, सदैव ये उनको प्रणाम करते हैं। यदि ना करें, यदि कोई उसमें भूल चूक कर दे, यदि उन्हें भी कोई भ्रम हो जाए कि वास्तव में वे ही कोई परम तत्व है, तो फिर हम जानते हैं शास्त्रों में अलग अलग लीलाएं हैं जिससे भगवान उन्हें भी शिक्षा दे देते हैं। तो ये सभी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण परम तत्व है। ऐसा नहीं है कि यह कोई अमुक कोई ग्रंथ या कोई व्यक्ति ही कह रहा है। अच्छा, आगे कहते हैं भगवान श्री हरि तो परम तत्व है। अब कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि नहीं, यह जो ब्रह्म ज्योति है वह परम तत्व है। तो कहते हैं यदे वेदम ब्रह्म प्रकृति रहितम तत्व तत्व अनुमः। इसका अर्थ है कि यह जो निर्विशेष ब्रह्म है, यह निर्विशेष ब्रह्म परम तत्व जो श्री हरि है, उनकी अंग कांति है। निर्विशेष ब्रह्म के आधार पर श्री हरि प्रकट नहीं होते। श्री हरि स्वयं ही इस निर्विशेष ब्रह्म का आधार है। ब्रह्म जो है वह शक्ति रहित है और वह भगवान कृष्ण की अंग कांति है। आगे तो यह तो हो गया ब्रह्म के बारे में। अब तीसरा आता है परमात्मा। जैसा हमने भागवत में सुना है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो पहले उन्होंने भगवान के बारे में बताया कि भगवान श्री कृष्ण परम तत्व है। अच्छा, ब्रह्म क्या है? निर्विशेष शक्ति रहित ब्रह्म उनकी अंग कांति है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा परात्मा तस्य अंशो, कि परमात्मा भगवान श्री हरि के अंश मात्र है। हरि कृष्ण परमात्मा के अंश नहीं है। परमात्मा अर्थात विष्णु श्री हरि के अंश मात्र हैं। अच्छा, अब ये परमात्मा से क्या होता है? जगत अनुगतो, कि परमात्मा से इस संसार में, इस जगत में वे क्या करते हैं? वे प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। प्रत्येक अणु परमाणु में परमात्मा है। परमात्मा न हो तो कोई वस्तु कार्य कर ही नहीं सकता। हमारे शरीर में भी हम स्वयं हैं, इसलिए यह शरीर कार्यरत नहीं है। इसमें हमारे साथ परमात्मा भी है। अच्छा, अब ये परमात्मा क्या है? विश्व जनकः। तो परमात्मा इस विश्व के पिता हैं। हम जानते हैं कि यह जो ब्रह्मांड है, ये भगवान महाविष्णु से प्रकट होता है। और फिर 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, उस विषय में अभी नहीं जाते हैं। परंतु यहाँ परमात्मा अर्थात विष्णु, हमारे हृदय में भी जो स्थित परमात्मा है वे विष्णु हैं। तो परमात्मा इस विश्व के पिता हैं। अच्छा, आगे कहते हैं सवै राधा कांतो। तो जो श्री हरि की अंग कांति है ब्रह्म ज्योति, और जिन श्री हरि की का अंश है परमात्मा अर्थात महाविष्णु, वो श्री हरि किनसे प्रेम करते हैं? राधा रानी से प्रेम करते हैं। राधा कांतो, हाँ, और वे राधा रानी को प्रिय हैं, तो वे राधा वल्लभ है। अच्छा, आगे कहते हैं भगवान कृष्ण के विषय में कि भगवान कृष्ण की कांति कैसी है? नव जलधर कांति, नव जलद कांति। नव जलधर, जलधर का अर्थ है बादल, जो जल को धर के रखते हैं। और नव, नव अर्थात नवीन बादल। हाँ, सो न्यूली फॉर्म्ड क्लाउड, न्यू फ्रेश क्लाउड, जो नया बादल होता है उसकी जो कांति होती है, उस तरह की कांति होती है, उस तरह का रंग होता है भगवान श्री कृष्ण का। अब भगवान कृष्ण क्या है? चित शक्ति के मूल स्वरूप है। चित शक्ति, चित अर्थात स्पिरिचुअल, कॉन्शियस, चेतन। चित से आता है चेतन। तो जो चेतना है, चेतना के मूल स्वरूप है
भगवान श्री हरि, चिद उदय, वही उसके उद्गम है। तो यह था भक्ति विनोद ठाकुर ने समझाया कृष्ण तत्व, परम तत्व। अब इन इन श्लोकों पर उन्होंने और भी व्याख्या की है और भी इनको समझाया है, परंतु वो हमारे पास समय नहीं है वो चर्चा करने के लिए, इसलिए हम अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं तीसरा तत्व। तो दूसरा था भगवान कृष्ण का तत्व, अब तीसरा है कृष्ण की शक्ति का तत्व, यह है कृष्ण शक्ति तत्व। तो यहां पर वे कहते हैं पराख्यायाः शक्तेर पृथक, कि भगवान श्री हरि अपनी पराशक्ति से अभिन्न है। शक्ति और शक्तिमान, कृष्ण को कहते हैं शक्तिमान, और शक्ति तो शक्ति है ही। तो भगवान अपनी पराशक्ति से अभिन्न है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन भेद नहीं होने के बावजूद भी भगवान स्वतंत्र इच्छामय है, अर्थात भगवान अपनी शक्ति को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करते हैं। अभेद भेद नहीं होने के बावजूद भी भगवान की शक्ति भगवान के अनुसार कार्य करती है, उनकी इच्छा अनुसार। तो भगवान अपनी महिमा में स्थित रहते हैं। जीवाख्यम, अब यहां पर कह रहे हैं जो जीव होते हैं, जीव जिनको जीव कहा जाता है, और जिनको अचित माया शक्ति कहते हैं। तो जीव शक्ति और माया शक्ति, तो तीन प्रकार की शक्तियां हैं यहां पर। इस श्लोक में तीन प्रकार की शक्तियां बताई गई। कौन सी तीन प्रकार की शक्तियां? एक चित शक्ति, एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति। ये जो तीन प्रकार की शक्तियां हैं, इनको भगवान कृष्ण की त्रिपद शक्तियां कहा जाता है। तीन शक्ति, माया शक्ति जो यह संसार है, यह माया शक्ति, और जो हम है जीव शक्ति, मार्जिनल एनर्जी, और चित शक्ति है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल, ये तीन प्रकार से, जैसे हमने श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में सीखा है। अब इसमें स्वतंत्र इच्छा, भगवान श्री कृष्ण क्या है? स्वतंत्र इच्छामय। उनकी पहली बात है कि भगवान की भी इच्छा होती है। जैसा कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान केवल हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए है। भगवान का एक ही कार्य है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करना। वो तो ठीक है, भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ण तो करते हैं, परंतु भगवान आपकी खुद की भी इच्छाएं होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान की खुद की कोई इच्छा ही नहीं होती है, उनकी इच्छा होती है, और भगवान अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में स्वतंत्र है। भगवान को किसी से कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता है अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। शक्तिम सकल विषय प्रेरण परो, कि जितनी भी ये शक्तियां हैं जो हमने चर्चा की, जैसा भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये सब शक्तियां जो अपने अपने कार्य करते हैं, अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं, इनको कौन प्रेरणा देते हैं? भगवान प्रेरणा देते हैं। अर्थात भगवान के इच्छा अनुसार ये शक्तियां कार्य करती हैं। शक्तिम सकल विषय प्रेरण परो, भगवान इनको प्रेरणा देते हैं अपने अपने कार्य करने के लिए। आगे कहते हैं विकाराद्यय शून्य। अब हम जब अपनी शक्तियों से कोई कार्य करते हैं तो हमारे अंदर विकार आ सकता है, लेकिन भगवान श्री हरि वो स्वयं निर्विकार रहते हैं। भगवान अपनी इन शक्तियों से किसी प्रकार का उनमें कोई विकार नहीं आता है। भगवान अपने भगवत तत्व में सदैव ही मूल रूप से स्थित रहते हैं, उनमें कोई विकार नहीं आता है कभी भी। परम पुरुषोयम विजयते, ऐसे परम पुरुष श्री हरि की विजय हो, इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो कई श्लोकों में हम देखेंगे अंत में वे कहते हैं विजयते, कि भगवान श्री कृष्ण की विजय हो। तो कृष्ण तत्व शक्ति का जो तत्व है उसको उसके लिए उन्होंने ये श्लोक उद्धृत किए हैं। इनमें इन तत्वों को और समझ सकते हैं। अब देखते हैं चौथा तत्व। तो दूसरा था कृष्ण का तत्व, तीसरा था कृष्ण की शक्ति का तत्व, अब चौथा आता है भगवान कृष्ण का रस तत्व। तो हम जानते हैं कि भगवान की जो तीन शक्तियां होती हैं, लादिनी, संवित और संधिनी, तो ये तीनों के बारे में वे यहां पर बताते हैं। सबसे पहले वे ह्लादिनी शक्ति के लिए कहते हैं सवै ह्लादिन या प्रणय विकृते ह्लादन रतः, कि यह ह्लादिनी शक्ति से क्या होता है? ह्लादिनी शक्ति के प्रणय विकार में, अब यहां पर प्रणय विकार का अर्थ है भगवान में कोई बाह्य विकार नहीं आता।
भगवान में जो विकार रहता है वो क्या होता है? प्रेम का। लादिनी शक्ति से प्रेम का, आनंद का विकार, आध्यात्मिक आनंद का विकार होता है। ऐसे इसमें भगवान कृष्ण सदा अनुरक्त रहते हैं। भगवान कृष्ण सरल भाषा में कहे, सदा आनंद और भक्तों से प्रेम में ही अनुरक्त रहते हैं। तो यह कैसे होता है? यह आनंद प्रदायिनी जो शक्ति है, यह है लादिनी शक्ति। लाद अर्थात आनंद, इसी से आता है प्रहलाद। दूसरा शक्ति वो समझाते हैं संवित शक्ति। संवित शक्ति प्रकटित रहो भाव रसितः, कि यह संवित शक्ति से क्या होता है? संवित शक्ति से भगवान सदैव रस के भाव में डूबे रहते हैं। संवित शक्ति द्वारा प्रकटित अंतरंग भाव। तो जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के भावों की चर्चा की गई है, तो जो अंतरंग भगवान के भाव होते हैं, उससे वे सर्वदा भगवान रसिक स्वभाव में रहते हैं। हाँ, तो कृष्ण जो है, कृष्ण इज नॉट ड्राई। हम जानते हैं कृष्ण सर्वदा क्या है? परम रसिक व्यक्ति है, रस के सागर है, रसों के उद्गम है। तो यह जो रसिक स्वभाव है भगवान का, यह कहां से आता है? संवित शक्ति से। और तीसरा शक्ति है संधिनी। श्री संधिन्या कृत विशद तद धाम निचये। संधिनी शक्ति से क्या होता है? इससे भगवान के धाम प्रकट होते हैं। वृंदावन इत्यादि जो यह धाम है, जो प्रकटित है, तो यह अब कोई कह सकता है कि ये तो नित्य धाम है, तो ये कब प्रकट हुए? नहीं, भगवान की शक्ति भी नित्य है और यह धाम भी नित्य है। कब प्रकट हुए, यह कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो संधिनी शक्ति द्वारा ये वृंदावन इत्यादि जो धाम है, यह प्रकट होते हैं। अब आगे वे कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण सदैव रस के समुद्र में डूबे रहते हैं। रसाम बोधो मग्नो। भगवान कभी भी किसी भी भौतिक वस्तु, भौतिक विषय, भौतिक तत्व का भगवान कभी स्पर्श नहीं करते। भगवान इस संसार में जब आते हैं, होते हुए भी भगवान स्वयं अपनी आध्यात्मिक शक्ति में ही स्थित रहते हैं। तो भगवान कृष्ण किसमें निमग्न रहते हैं? रस के समुद्र में, अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हुए। और भगवान कृष्ण कहाँ लीला करते हैं, कहाँ विलास करते हैं? व्रज रस विलासी, वो वृंदावन के रस में सदैव विलास करते रहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की विजय हो। तो कृष्ण रस तत्व को भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके लिए और ये सब श्लोक उद्धृत किए हैं। अब देखते हैं पांचवा। तो ये था कृष्ण के संबंध में, कृष्ण का तत्व, कृष्ण की शक्ति का तत्व और भगवान कृष्ण के रस का तत्व। अब वे लेते हैं जीव तत्व, हम स्वयं जो जीवात्मा है, हमारे बारे में। तो जीव के लिए वे कहते हैं, जीव कैसा है? स्फुल्लिंग। स्फुल्लिंगा रिद्धाग्नेरिव, कि अग्नि जब जलती है तो हम देखते हैं अग्नि में से छोटी छोटी जो क्षुद्र चिंगारियां उड़ती हैं। इसी प्रकार जीवात्मा भी होता है। जीवात्मा की तुलना इससे की जा रही है, इसको स्फुल्लिंग कहते हैं। तो इसी प्रकार जीवात्मा क्या है? चिद अणवो जीव निचया। जीवात्मा चित परमाणु स्वरूप है। जीवात्मा चित का मूल नहीं है। चित का मूल है श्री कृष्ण। हम चित के मूल नहीं है। हम क्या है? हम चित के जो कृष्ण है उनके परमाणु स्वरूप है। रेज, पार्टिकल, परमाणु स्वरूप। तो और एक उदाहरण देते हैं, जैसा प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में हर बार ये उदाहरण समझाते हैं सूर्य से। हरे सूर्यस्यैव, कि कृष्ण जो है सूर्य के जैसे, श्री कृष्ण जैसे सूर्य के किरण होते हैं, वैसे हम भगवान के अंश मात्र है, कण। हम कण हैं, हम संपूर्ण मूल नहीं है, हम केवल कण मात्र है, परंतु हम चित है, हम अचित नहीं है। आत्मा चित है परंतु कण। हाँ, जैसे प्रभुपाद कहते हैं इन्फिनिटेसिमल पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल, कण, इतने ही हैं हम। और अपृथक अपि, कि ये जो अनंत जीवात्माएं हैं, इतने सारे जीवात्माएं हैं, ये भगवान श्री हरि से अभिन्न है। तो हम भगवान श्री हरि से किस में अभिन्न है? गुण में, क्वालिटी में अभिन्न है, परंतु क्वांटिटी, मात्रा में हम बहुत ही छोटे हैं। तद तद भेद विषया। तो भगवान से हम क्या है? अभिन्न भी हैं, और भगवान से हम नित्य भिन्न भी हैं। अलग भी है परंतु गुण में एक है। वही गुण हमारे अंदर भी है, परंतु बहुत ही अल्प, थोड़ी मात्रा में। तो इसे कहते हैं भेदा भेद। भेद भी है और अभेद भी है, दोनों है। अब भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर जीवात्मा और भगवान,
दोनों के बीच में भेद को समझाते हैं। वो कहते हैं मूल भेद क्या है। वशे माया यस्य प्रकृति पतिरेश्वर इह, कि ईश्वर माया शक्ति और प्रकृति के अधीश्वर हैं। यह प्रकृति, यह माया शक्ति ईश्वर के अधीन होकर कार्य करती है, ईश्वर उनके अधीन नहीं होते। परंतु जीव की अवस्था उल्टी होती है। जीव की अवस्था क्या है? जीव यदि बद्ध हो तो बात अलग है। यदि जीवात्मा मुक्त है, कोई जीवात्मा यदि मुक्त भी है, तो भी यह संभव है कि वह माया प्रकृति के अधीन हो जाए। इसीलिए इसको कहते हैं मार्जिनल एनर्जी, मार्जिन, तटस्था शक्ति। कि तटस्था शक्ति माया के अंतर्गत भी जा सकता है, भगवान के अंतर्गत भी। अब भेद कैसे है? भेद यह है, भगवान, संभव ही नहीं है कि भगवान कभी भी माया के अधीन हो जाए, यह असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन जीव माया के अधीन हो सकता है। बद्ध जीव तो माया के अधीन होता ही है, और मुक्त जीव माया के अधीन हो सकता है, यह संभव होता है। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ पर जीव तत्व के बारे में बताया। अब जीव में दो प्रकार के जीव होते हैं, बद्ध और मुक्त। तो छठा जो तत्व वो समझाते हैं, पांचवा तत्व था साधारण रूप से सभी जीवों के बारे में। अब जो छठा है वह बद्ध जीव के बारे में। तो बद्ध जीव के लिए वे समझाते हैं स्वरूपार्थैर हीनान, कि जो पतित जीव है, जो बद्ध जीव है, वो स्वरूप धर्म से रहित होता है। स्वरूप धर्म है भगवान की भक्ति, वो भक्ति से रहित होता है। उसमें भक्ति रहती नहीं है। तो भक्ति से रहित होता है तो वो करता क्या है? निज सुख परान, वह अपने सुख के प्रति समर्पित होता है। वह भगवान को सुख देने के प्रति समर्पित नहीं रहता है, स्वयं के सुख के प्रति वह समर्पित होता है, निज सुख परान। और भगवान से क्या होता है? कृष्ण विमुखान, यह पतित जीव बद्ध आत्मा भगवान श्री कृष्ण से विमुख होता है, सम्मुख नहीं रहता है। तो जब यह भगवान कृष्ण से विमुख हो जाता है तो यह किसका भागीदार बन जाता है? हरेर माया दंड्यान, भगवान श्री हरि की जो माया शक्ति है उसके दंड का भागीदार बन जाता है। और माया इसको फिर कैसे दंड देती है? गुण निगट जाले है कलयति, माया शक्ति इस पतित बद्ध जीवात्मा को तीन जंजीरों से बांध देती है। ये तीन जंजीर या तीन रस्सियां हैं, तीन प्रकार के गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों के गुण रूपी इस जंजीर में बांध देती है। क्यों बांधती है? दोष माया का नहीं है, दोष बद्ध जीवात्मा का है। दोष यह है कि वह कृष्ण विमुख है। तो इस प्रकार से माया जब तीन गुणों में बांध देती है तो माया जीव को ढक देती है। कैसे ढक देती है? दो शरीरों से ढकती है, एक है स्थूल शरीर और दूसरा है लिंग शरीर। लिंग शरीर अर्थात मन बुद्धि अहंकार, इन दोनों से माया जीव को आच्छादित कर देती है, अर्थात ढक देती है। और ये ढकने के बाद और तीन गुणों के प्रभाव से माया मूल रूप से जीव को देती क्या है? केवल मात्र दुख देती है, क्लेश, क्लेश निकरे। तो माया शक्ति पतित जीव को विभिन्न प्रकार के दुख देती रहती है। अच्छा, अब ये जो माया दुख दे रही है, किस प्रकार से दुख देती है? यह जो माया हमें दुख देती है यह है कर्म फल, ये और कुछ नहीं है, बस कर्म फल है। वो हमें कर्म बंधन में डालती है और कर्म फल ही दुख है वास्तव में। कर्म फल दुख लगे या सुख लगे, वास्तव में ये दुख ही दुख है, बंधन अर्थात दुख। तो माया शक्ति पतित जीव को कर्म बंधन में डाल देती है, यही दुख है। और फिर कर्म बंधन के कारण जीवात्मा घूमता रहता है। कहां घूमता रहता है? फलों को भोगने के लिए कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक जाता है। स्वर्ग में जाए तो सुख भोगता है, नरक में जाए तो दुख भोगता है, परंतु दोनों ही कर्म बंधन है। तो कर्म बंधन होने के कारण वास्तव में दोनों ही दुख है। तो इस प्रकार इन्होंने बद्ध जीव के विषय को समझाया, और इन श्लोकों में और ये विषय को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब जो सातवां तत्व है वह है मुक्त जीव का तत्व। मुक्त जीव के लिए वे कहते हैं यदा भ्रामम भ्रामम, कि जीव संसार में ऊंच नीच योनियों में भ्रमण करता रहता है। और जीवात्मा मुक्त कैसे होता है वो समझा रहे हैं, कि जीवात्मा इस संसार में अलग अलग ब्रह्मांडों में भ्रमण करता रहता है, कभी ऊपरी लोक, कभी नीचे लोक। कदाचित किसी भाग्यवश कभी तो उसको भ्रमण करते करते किसी वैष्णव का दर्शन प्राप्त हो जाता है।
ऐसा वैष्णव जो भगवान हरि के रस में मत्त है। तो जब वैष्णव का दर्शन होता है, इस दर्शन से क्या होता है? तद अनुगमने स्याद रुचियुतः। उस वैष्णव का वह अनुगमन करता है। वो वैष्णव उसे जैसी शिक्षा देते हैं वह सुनता है और उसके हिसाब से चलता है। इस कारण उस जीव में आध्यात्मिक रुचि उत्पन्न हो सकती है, यदि वह ऐसा करे तो। नहीं तो वह केवल दर्शन कर ले और अनुगमन न करे तो आध्यात्मिक रुचि उत्पन्न नहीं होगी। यदि वह अनुगमन करेगा तो उत्पन्न हो जाएगी। अब यह जब आध्यात्मिक रुचि उत्पन्न होती है तो वह भगवान के उस सेवक की सेवा करने लग जाता है। इस इन शब्दों का एक और अर्थ यह भी है, यहाँ पर आचार्य ने ऐसा भी समझाया है कि इसका अर्थ एक यह भी है कि वो भगवान का नाम लेता है और फिर धीरे धीरे उसकी जो माया दशा है, वह जो माया के बंधन में था, एक साथ नहीं, तुरंत नहीं, धीरे धीरे, शनक शन, शन अर्थात धीरे धीरे दूर होती है। जैसे वो भक्ति करता रहता है, माया दशा दूर होती रहती है और क्रमशः स्वरूपम विभ्राणो, क्रमशः वह अपनी स्वरूप अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जब वह अपनी स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाता है भगवान के दासत्व में, तब वह भगवान की सेवा का रस आस्वादन करने का योग्य बन जाता है। पहले पहले रस नहीं मिलता है, पहले उसे अनुगमन करना पड़ता है, साधन भक्ति करनी पड़ती है। बाद में वह इस रस को आस्वादन करने का योग्य बन जाता है। तो यह है मुक्त जीव के विषय में कि जीवात्मा मुक्त कैसे होता है। अब जो अगला तत्व है वह है माया, जीव और भगवान। यह तीनों जो तत्व हैं, इनका परस्पर संबंध क्या है? यह आठवां तत्व है, संबंध ज्ञान। हरे शक्ति सर्वम चिद अचिद अखिलम स्यात् परिणति, कि यह जो चिद जगत है और जो अचित जगत अर्थात भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार, ये दोनों ही भगवान कृष्ण की शक्ति की परिणति है। यह दोनों ही कृष्ण की शक्ति है। विवर्तनो सत्यम, विवर्तवाद अर्थात मायावाद। अब विवर्तवाद एक अलग थोड़ा विषय है, परंतु वो इसमें नहीं जाते, वो समय नहीं है। हम समझ लेते हैं ये मायावाद। तो वो यहाँ कह रहे हैं मायावाद सत्य नहीं है। मायावाद क्या है? यह वेद के विरुद्ध मत है। विवर्तवाद श्रुति मिति विरुद्धम, यह वेद से विपरीत है, इसीलिए मायावाद सिद्धांत नहीं सुनना चाहिए। कली मलम, वो कहते हैं यह मायावाद इस कलयुग का मल है, यह गंदगी है विवर्तवाद। तो यह यदि मायावाद असत्य है, यदि यह वेद के विरुद्ध है, तो फिर वेद के अनुगत कौन सा वाद है? तो वो कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व ही वेद सम्मत विशुद्ध मत है। सबसे श्रेष्ठ मत है श्री चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ अचिंत्य भेदा भेद, हरेर भेदा भेदो श्रुति विहित तत्वम सुविमलम। विशुद्ध मत, किसी भी प्रकार का मल नहीं है इस तत्व में, अचिंत्य भेदा भेद। और इस तत्व से क्या होती है? इससे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम सिद्धि होती है, यह अचिंत्य भेदा भेद से। तो अचिंत्य भेदा भेद, यह जो तत्व है माया, जीव और ईश्वर का संबंध, मूल रूप से यह जो संबंध है कि यह क्या है? अचिंत्य भेदा भेद, सरल भाषा में इसको इन श्लोकों में और समझ सकते हैं। अब नौवां तत्व तो यह था अभी तक संबंध ज्ञान। अभी नौवे में चलते हैं, यह है अभिधेय तत्व। तो अभिधेय तत्व में आता है कि नौविधा भक्ति, हम कैसे नौविधा भक्ति करते हैं? पहला है श्रवणम, फिर दूसरा है कीर्तनम, तीसरा है स्मरणम, और फिर आता है वंदनम, अर्चनम। फिर भक्ति की जो ये विधियां हैं, ये सब भक्ति की विधियां हैं। और इसमें और भी विधि आती है, दास्यम, सख्यम और पाद सेवनम और आत्मनिवेदनम। तो यह जो नौविधा भक्ति है, जो ये विधि है भक्ति की, इस संसार में इस नौविधा भक्ति का पालन किया जाता है। भक्ति अर्थात नौविधा भक्ति। और यह भक्ति का पालन कैसे करते हैं? शास्त्र के नियम के अनुसार विधिगत भक्ति, विधि पूर्वक करते हैं। मन गढ़ंत तरीके से यदि कोई सारे के सारे नौ विधा भक्ति भी करे तो भी वह, रूप गोस्वामी कहते हैं, वो केवल उत्पात हो रहा है, उत्पात का कारण बन जाएगा। शास्त्र के नियम के अनुसार होना चाहिए। और कब होना चाहिए? अनुदिनम, प्रतिदिन यह भक्ति किया जाता है, अनुदिनम। और कैसे करते हैं? श्रद्धा युक्त है। तो वो कहते हैं विधि पूर्वक होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। ये तीन बातें महत्वपूर्ण है। यदि इस तरह से नौविधा भक्ति करते हैं तो वे भक्त क्या प्राप्त करते हैं? सुविमल रति वैसा लभते, विमल कृष्ण रति प्राप्त करते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं इस नौविधा भक्ति से।
तो यह अभिधेय तत्व के विषय में ये जो श्लोक है। और अंतिम तत्व यह प्रयोजन तत्व। तो इस नवविधा भक्ति से हम क्या प्राप्त करते हैं? स्वरूपावस्थाने। जीवात्मा जो यह नवविधा भक्ति का पालन करेगा विधिवत, श्रद्धापूर्वक और प्रतिदिन, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और उसके अंदर क्या उदय होता है? मधुर रस। जो भक्ति का जो मधुर रस है, उसका भाव उसके हृदय में उदित होता है। और उसके हृदय में और क्या उदित होता है? ब्रज में श्री राधा कृष्ण के जो स्वजन परिजन हैं, उनका अनुगत होने का भाव, अर्थात व्रजवासियों का सेवक बनने का भाव उदित हो जाता है। और परानंद प्रीति, परानंद अर्थात भगवान बहुत ही परम जो श्रेष्ठ आनंद है, और कृष्ण के प्रति प्रीति, प्रेम, यह प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, इस जगत में अतुल संपद संपद सुख प्राप्त होता है। अब अतुल संपद सुख का अर्थ नहीं है कि केवल धन वैभव, ऐसा धन जो पतन करा दे। अतुल संपद सुख जैसा कि सुदामा ने प्राप्त किया भगवान कृष्ण से, जिससे उनका कोई पतन नहीं हुआ। तो यहां पर वे कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, अहो, अहो अर्थात अब जो अंतिम बात आने वाली है, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ लाभ है जो भक्त को प्राप्त होता है। परम प्रयोजन, सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन। सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन क्या है? विलासाख्ये तत्वे परम परिचर्याम स लभते। कि परानंद तत्व जो परम श्री कृष्ण राधा कृष्ण जो तत्व है, उनकी लीला, विलासाख्य, उनकी लीलाओं में सेवा प्राप्त हो जाती है। यह सबसे बड़ा प्रयोजन है, जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है राधा कृष्ण की सेवा में। उनके जो उनकी सेवा करते हैं, उनके अनुगत रह के सेवा करना उनकी लीलाओं में। तो राधा कृष्ण लीला में सेवा प्राप्त होती है, यह सबसे बड़ा प्रयोजन है। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर यह 10 चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाओं को उन्होंने इन 10 मूल तत्वों में उद्धृत किया है, इसमें समझाया है। अब और यदि कोई इसमें अधिक जानना चाहते हैं तो आप इनके विषय में उन्होंने और जो लिखा है वो पढ़ सकते हैं। और इन श्लोकों में, ये श्लोकों को जो उन्होंने उद्धृत किया है, उनको भी पढ़ के विषयों को और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रवचन विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।